जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही सुपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो बच्चों, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 2 का हल करा दिया था। आज अपन लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट का हल करने वाले हैं। ठीक, सो बच्चों वीडियो को बढ़ाना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। वही अपना पुराना फंडा ठीक कर चुके हैं, कैसे करना है, सॉल्व करके हल करके रख दिया, बस आपको समझा देते हैं। ठीक है, आपके टीचर ने जिस मेथड से बताया उस मेथड से भी कर सकते हैं, या इस मेथड से करना चाहे तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो प्रश्नावली 1.2 का उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। √2 हो, चाहे √5 हो, चाहे √3 हो, चाहे √7, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। नो इफ नो बट, ठीक, आना ही आना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। माना इस संख्या को हम क्या मान लेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया, अब परिमेय संख्या है तो ये a/b के फॉर्म में लिखी जा सकती है, जहाँ a और b क्या है, सहभाज्य है। अब आपको पता है, इसको हम पलट देंगे, √2 ऊपर ले जाएंगे तो ये 1/√2 पलट देंगे तो √2/1, यहाँ भी पलट जाएगा a/b तो b/a। आपको पता है जब लेफ्ट हैंड साइड को पलट रहे होते हैं तो राइट हैंड साइड को भी पलटना पड़ता है, या राइट हैंड साइड को पलटोगे तो राइट हैंड साइड को भी पलटना पड़ता है। तो 1 से √2 को डिवाइड करेंगे, √2 आएगा। आपको पता है √2 एक अपरिमेय संख्या है और b/a एक परिमेय संख्या है। क्या ये अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर हो सकती है? नहीं, ये आपस में बराबर अपरिमेय संख्या इज डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक, इट इज़ अ कंट्राडिक्शन, ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। अतः यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी ये दिया हुआ कथन वो क्या है, सत्य है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बिंदास तरीके से। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट, फिर इसके सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। सो प्यारे बच्चे लोगों, उम्मीद करता हूँ आपको थर्ड का फर्स्ट पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए थर्ड के सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं अपन लोग। ठीक है, प्रश्न आपका वो था, जो थर्ड वो था कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित क्या है, एक अपरिमेय है। ठीक है, हमने अलग करके लिख दिया जैसे पहले लिखा था। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आएगा तो हम मान लेंगे, अगर ये अपरिमेय दिया है क्या मान लेंगे हम, क्या मानेंगे, जल्दी कमेंट करके बताओ फटाफट। यस, क्या मानेंगे, परिमेय। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता है 7/5 एक परिमेय संख्या है, तो जाहिर सी बात है इसको a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ a और b क्या है, सहभाज्य। सहभाज्य क्या होता है वो बता चुका ऑलरेडी मैं पहले, इसमें आपका जब पहले प्रश्न का हल कराया था। ठीक है, अब आपको पता है ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, डिवाइड में हो जाएगा तो 1/7 × a/b। 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा a, 7 × b करेंगे 7b। अब आपको पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है और a/7b एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि ये p अंश बटे हर के फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। अब आपको ध्यान से देखना, समझिएगा। ठीक, ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, यानी इट्स अ कंट्राडिक्शन, ये एक विरोधाभास, विरोध करे एक दूसरे का। ठीक, बराबर है नहीं, लड़ रहे हैं नहीं, ये मुक्का आता है तो ये क्या है, ये इधर विरोध करता है, ये उधर, ये इधर, ये इधर, क्या बराबर होता है, नहीं। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि ये बराबर आपस में है नहीं, इसलिए क्या है, जो 7/5 है ये परिमेय ना होकर जो ये कथन ऊपर वाला लिखा ही सत्य। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ आपको थर्ड का सेकंड पार्ट बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और फिर आगे बात करते हैं। थोड़ा साइड हट जाता हूँ। सो बच्चा लोगों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए इसका जो थर्ड का लास्ट पार्ट बताया, थर्ड पार्ट बचा है, ठीक, इसकी बात करते हैं। ठीक है, सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको इसके दोनों पार्ट अच्छे से बिंदास तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आइए थर्ड पार्ट की बात करते हैं, जो कि इस प्रश्नावली के आखिरी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है। ठीक है, आइए, ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आपको पता है किस तरीके से करना है, पिछले वीडियो में मैं बता चुका इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है, तो हल करके रख दिया, बस आपको समझा देते हैं। सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले वही तरीका, वही फंडा अपना, क्या मानेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या तो जाहिर सी बात है किसके बराबर, a/b, जहाँ a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ √2 को अकेला करना है, 6 को उधर ले जाओ तो माइनस, प्लस का 6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। आपको पता है √2 एक कैसा है, अपरिमेय संख्या है, और ये इसको सॉल्व, ये कैसा है, ये एक परिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय और परिमेय संख्या कभी आपस में बराबर हो सकती है? नहीं। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रही है। इट्स अ कंट्राडिक्शन, ये क्या है, एक कंट्राडिक्शन है। ठीक, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यानी जो दिया हुआ है कथन है वो क्या है, सत्य है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपका थर्ड पार्ट अच्छे से बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ। ठीक है, सो मानता हूँ बच्चों स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन लोग बात करेंगे ये, हालांकि इस एक्सरसाइज, ये प्रश्नावली इस चैप्टर की ये आपकी आखिरी प्रश्नावली थी 1.2, जिसके हमने आखिरी प्रश्न का आखिरी पार्ट का आखिरी भाग का हल कर लिया है। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन लोग नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं।
जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 2, हिंदी में जिसे बोलते हैं बहुपद। ठीक है, आपने 9th में पढ़ा ही होगा, तो अपनी तैयारी रेडी कर लो, 9th का रिवीजन एक बार कर लो, मज़ा आने वाली है नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।